हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज अभी 9 बज रहे हैं और अपने आज के दिन के व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सबसे पूजा करने के बाद मिलता हूँ। मैंने नहा लिया है। हे गाइस, ये दर्श भी उठ गया है और आज किचन में आया है मेरे साथ खाना बनाने। बहुत लेट हो गया, इनको आज सुबह से कुछ मिला नहीं है, तो इनको लगा कि आज पापा तो कुछ खिलाने वाले नहीं है, तो मैं खुद ही आ करके अपने लिए कुछ कर लेता हूँ। इनका चेहरा देखी थोड़ा कैसा। कुछ बोल दो, कुछ बोलना नहीं है, बोल दो। हेलो बोलो, हेलो, जय जय कर दो। अच्छा, जय नहीं करना जय। चलिए मैं इनके लिए कुछ बनाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि मैं इन्हें क्या मॉर्निंग में क्या देता हूँ खाने के लिए। हेलो। अभी क्या है कि ये जितनी भी पेरेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हम मॉर्निंग में अपने बच्चे को क्या दें, कि मॉर्निंग में क्या होल डे का एक जो मील होता है बच्चे का। क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी फेस की कि बच्चे को क्या दूं जिससे उसे फ़ायदा भी करे, उसकी ग्रोथ में उसको हेल्प करे। तो मैंने स्टार्टिंग में सेरेलैक जो हम लोगों के मार्केट से आते हैं मैंने वो दिया। तो उसमें दो इशू है। एक, अगर आप कॉस्ट पे जाएंगे तो वो भी आपको एक सूटेबल नहीं पड़ता है। और दूसरा चीज़ कि उसमें आपको भी पता है कि हम खुद के लिए एक बार बाहर की चीज़ों को ट्रस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन बच्चों की जहाँ बात आती है वहाँ पे हम नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि हम उनको लेकर के एक भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये सारे चीज़ों को, पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारी चीज़ें चेक की और उसके बाद मैंने फाइनली एक सेरेलैक स्टार्ट किया। सेरेलैक बनाना जो होम बेस्ड है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें जो कि आपको डिटेल्स जाननी होंगी या उसकी बनाने की प्रिपरेशन जो भी है उसका वीडियो अगर आपको चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपका ट्रस्ट गेन हो कि नहीं, ये चीज़ें मैं अपने बच्चे को दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, जिससे कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मार्केट की चीज़ें एक बार को प्रॉब्लम कर सकती हैं, आइदर वो केमिकल के थ्रू या जो भी, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कैसे बन रही है। वो फैक्ट्री में बन रही है और हम फैक्ट्री में विजिट नहीं करते ये देखने के लिए क्या है। वो एक सर्टिफिकेट हमें देते हैं और हम उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम उन पे ट्रस्ट करते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बनते हुए दिखाऊंगा कि ये कैसे बना रहा हूँ। अगर आप विजिट करके आप यहाँ पे अपने सामने देखना चाहते हो, आपके पास अगर टाइम है, तो मैं उसके लिए ओपन हूँ कि आप आओ, आपको मोस्ट वेलकम है। आप आओ, देखो कि मैं कैसे बनाता हूँ, उसमें क्या चीज़ें डालता हूँ। इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह की सीड्स हैं, इसमें सारे ड्राई फ्रूट अराउंड 4 to 5 6 ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें स्वीटनेस के लिए मैं डेट्स पाउडर का इस्तेमाल करता हूँ, मैं कोई भी शुगर नहीं डालता। बट बच्चे क्या है, अगर थोड़ा सा अगर स्वीटनेस नहीं आती है तो वो नहीं खाते, वो प्रेफर ही नहीं करते। क्योंकि दर्श को लेकर के मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी कि मैं उसको जब भी खिलाऊं तो वो आइदर वॉमिटिंग कर देता था या रोने लगता था, मतलब नहीं खा। तो हमने फिर उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस डाला। स्टार्टिंग में मैंने नहीं डाला था, मैंने सिर्फ मिल्क पाउडर डाला, जो मिल्क पाउडर आता है। फिर मैं तो नैन प्रो का लेता हूँ, उसका भी तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेवल 3 का अभी चलता है। तो उसमें आप अपने बच्चे के कैटेगरी के हिसाब से उसमें आता है नैन प्रो का। आप मिल्क पाउडर, आप बच्चे को अगर देना है तो आप मिल्क पाउडर दे सकते हो। फिलहाल मैं बात करता हूँ सेरेलैक की। तो उसमें मैं डेट्स पाउडर डालता हूँ स्वीटनेस के लिए, उसमें मिल्क पाउडर भी डालता हूँ ताकि बच्चे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम मिल्क से इंट्रोड्यूस करा सकें। क्योंकि अभी दर्श का क्या कंसर्न है कि वो फीड करता है, बट वो बाहर से अगर हम दूध उसको पिलाते हैं तो वो नहीं पीता, बिल्कुल भी नहीं पीता। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी थोड़ा सा किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी तरह से दूध से इंट्रोड्यूस कराएं ताकि वो स्टार्ट करे पीना। फिलहाल मैं आपको अपने सेरेलैक का एक
दिखाता हूँ कि क्या है। ये है मेरा ये पैक, अभी ये कोई ऐसी ब्रांड पैकिंग नहीं है, ये मैंने एक जार लिया हुआ है, मैंने उस जार में मैंने इसको पैक रखा है और इसको मैं अराउंड 2 मंथ तक भी रखता हूँ, 3 मंथ तक भी रखता हूँ। अगर आपने अच्छे से उसको केयर करके रखा हुआ है तो आप इसको 4 to 5 मंथ्स भी रख सकते हो। कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे आप रखो इसको, बार बार इसके बॉक्सेस ना खुलें कि आप खुले हुए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि अगर आप मेरे से लेते हो और आप लार्ज क्वांटिटी में लेते हो तो आप बाकी की बॉक्सेस को आप पैक रखो एज इट इज़, 1 by 1 ओपन करो। मैं भी यही करता हूँ। मैं ऐसे कई सारे जार हैं, उनमें मैं प्रिपेयर करके रख लेता हूँ, एक एक करके मैं ओपन करता हूँ और उसको। और इसके साथ ये अच्छा है कि इसको बिल्कुल रिफाइंड रहता है, बिल्कुल प्रॉपर, इसमें कोई भी थोड़े से भी मतलब ऐसे पार्टिकल्स नहीं आते हैं, कोई कंकड़ नहीं आता। क्या बोला तूने? मतलब होते हैं ना कि छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स के ही या कुछ आ जाते हैं पार्ट्स, जिसकी वजह से मुंह में, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके गले में फंस जाता है, तो कई बार चांसेस होते हैं कि वो वॉमिटिंग कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। और इसको बनाने के लिए भी बिल्कुल, जो लोग बिज़ी हैं, जो अपनी लाइफ में डेली रूटीन में बहुत बिज़ी रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इतना टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए बहुत सिंपल है। आप गर्म पानी लो, इसे अपने बच्चे के हिसाब से आप देखो कि वो कितना खाता है, उस हिसाब से। जैसे मैं दर्श को अराउंड 3 से 4 चम्मच मैं देता हूँ उसको, 3 से 4 चम्मच इसको डालिए, उसके बाद उसमें गर्म पानी डालिए, उसको मिक्स कीजिए, थोड़ी देर छोड़ देंगे। बिकॉज उसमें क्या है कि गर्म पानी इसलिए भी डालना है, सूजी है जो कि प्रॉपरली हमने रोस्ट की हुई है, बट उसको जब पानी में आप डालते हो ना तो सूजी अपना एक स्पेस ले लेती है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे ताकि वो प्रॉपर सारी चीज़ें एक अपना प्रॉपर शेप ले ले। उसके बाद आपको जैसा गाढ़ा है, बच्चा कैसा प्रेफर करता है, अगर गाढ़ा खाना चाहता है या थोड़ा सा हल्का पतला करके खाना चाहता है तो आप उस हिसाब से पानी उसमें ऐड कर लो और उसको खिला सकते हो। प्लस अगर आप इसको चाहते हो कि मुझे पानी से नहीं देना, मेरा बच्चा दूध पीता है तो मैं दूध के साथ बनाना चाहता हूँ, इसको आप दूध के साथ भी बना सकते हो। सेरेलैक लीजिए आप, उसमें गर्म दूध डालिए, वार्म मिल्क डालिए और इसको मिक्स कीजिए और दे दीजिए बच्चे को। सो मुझे ये चीज़ बतानी थी कि मैंने जो आपको लास्ट अपने आई थिंक फर्स्ट ब्लॉग में या सेकंड ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने एक होम बेस्ड सेरेलैक का बिज़नेस स्टार्ट किया है। सो ये है वो सेरेलैक जो कि मैं बनाता हूँ, और आपको इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डालता हूँ, क्या इंग्रेडिएंट्स डालता हूँ, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए आप मुझे डीएम कीजिए। आप मुझसे किसी भी तरीके से, मेरे सारे हैंडल्स पे मेरा कांटेक्ट डिटेल्स पूरी ओपनली है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। आप आकर के देखना चाहते हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप आओ, आप विज़िट करो मेरे घर पे, आपको मैं सारी चीज़ें बनते हुए दिखाऊंगा। आप उसके बाद आपका ट्रस्ट गेन होता है तो आप लेकर के जाओ। और सर्टिफिकेट भी है, आपको वीडियोस चाहिए, कुकिंग वीडियोस, तो मैं वो बना के दूंगा। आप विज़िट करके देखना चाहते हो, आप विज़िट करके देखो। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या बिल्कुल नॉमिनल प्राइस रहेगा, जिससे आपको कॉस्ट पे भी आपके इफेक्ट नहीं आएगा और आप डेली रूटीन में बच्चे को ये सेरेलैक दे पाओगे। प्राइस इसका बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा है मैंने, अभी इनिशियल है, मैंने भी स्टार्ट किया है। सो आप एक बार क्वेरी कर सकते हो, मैं आपको प्राइस डिटेल वगैरह सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट की एक पूरी लिस्ट, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, मैं आपको एक बार इसको बना करके दिखाता हूँ। ये मेरा सेरेलैक है, आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो। बिल्कुल मैं आपको चम्मच से दिखाता हूँ। आप अपने बच्चे के हिसाब से, वो जितना खाता है आप उसके हिसाब से रखिए। मैं अपने बच्चे के हिसाब से मैं अभी इसमें लेता हूँ, वो इतना ही 2-2.5 से 3 चम्मच ही खाता है, क्योंकि ये अभी पानी डालने के बाद ये जब प्रॉपर अपने शेप में आएगा तो ये फूलता है, क्योंकि सूजी है जो फूलती है, इसलिए थोड़ा कम ही डालिए, वरना बहुत ज़्यादा वो गाढ़ा हो जाएगा और फिर आपका बच्चा वो खाएगा नहीं। ये मैंने
बिल्कुल बॉयल वाटर रखा था बोतल में। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको एक बार आप अच्छे से मिक्स करें। हाय दर्श, क्या कर रहे हो बेटा? आप व्लॉग में कुछ बोलते नहीं हो, कहाँ ध्यान है आपका? अच्छा हेलो कर दो, हेलो नहीं बोलना। ये कुछ नहीं, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप टीवी में चला दो, वही नानी तेरी मोरनी सुनते सुनते मेरे कान पक गए। लेकिन ऐसा क्या इंटरेस्ट आता है इसमें पता नहीं चलता मुझे, तो दिन भर चलता रहता है। हेलो गाइस, अभी मैं थोड़ा कुछ अपने पर्सनल काम में लगा हुआ था और अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ। अभी आज मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जो कि मेरे चैनल पे ही आएंगी, जो कि रिलेटेड है हम लोग जो फूड बिज़नेस कर रहे हैं, जो लोग भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप उनको कैसे सर्टिफिकेट जनरेट करवाने हैं, जो कि बहुत मैंडेटरी होता है। कहीं पे भी अगर आप जोमेटो पे या स्विगी पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाते हो और उसके साथ इनरोल होते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट, जो कि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू मैं वो सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। बैकग्राउंड पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी दर्श भी सो रहा है वहाँ पे। अब उसके साथ ही रहना पड़ता है कमरे में, इसीलिए मैंने लाइट भी ऑफ़ कर रखी है अपनी। लाइट जलाऊंगा वो जग जाएगा, वो जग गया तो फिर मुझे कुछ नहीं करने देगा, तो दोनों चीज़ों को पैरेलली लेके चलना पड़ता है। ये गाइस, अभी मैं दर्श का खाना बना रहा हूँ, हाँ, और आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। और ये आप भी अपने बच्चों को आप दे सकते हो, दोपहर की मील में या इवनिंग के मील में भी आप दे सकते हो। दाल चावल के साथ आप कुछ वेजीज़ को डाल करके एक खिचड़ी कैसे बनाते हैं, जो कि बच्चों को आप दोगे और उन्हें टेस्टी भी लगेगा और वो मन से खाएंगे भी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रोसेस पूरा। इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है ये कुछ, एक आलू कट कर लिया है, और ये गाजर ले लिया है हमने कट करके, और ये टमाटर, ये थोड़े बीन्स, और ये थोड़े से मटर। इसमें आप कुछ और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे अभी हमारे पास कुछ वेजीज कम थी, वरना इसमें मैं लौकी भी डालता हूँ, गोभी भी डालता हूँ, तो आप अपने मन से आप डाल सकते हो। और ये ले लेंगे, और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा मूंग की दाल, ये हम डाल देंगे, और इसको धुल के भी ले लेंगे। सो गाइस, हमने दाल और चावल को अच्छे से 2-4 पानी धुल लिया है। अब इसको हम रख देंगे और कुकर चढ़ाएंगे, और फिर इसको बनाते हैं। हमने कुकर रख दिया है, अब इसके गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इतना हम घी डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। इसमें हींग ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और उसमें एसिडिटी वगैरह बच्चों को ना हो, इसलिए थोड़ा सा हींग ज़रूर डालें बच्चों के खाने में। इसके हो जाने के बाद ये हम 1 बाय 1 अपनी सब्जियां डाल देंगे। पहले हम आलू डालते हैं, ठीक है। आलू को भी हम मिला लेंगे, इससे साथ में ही ये सारी बाकी की सब्जियां भी हम डाल देंगे। मटर डाल देते हैं, बीन्स भी इसमें,
ये कहाँ है? अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे हम। अब थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल देंगे हम। इस मील को आप किसी भी टाइम पे ऐड कर सकते हो। वो दोपहर में देना चाहो, आप शाम को देना चाहो, कभी भी खिलाओ। थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा अगर रात को आप खिला रहे हो तो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रात में इसमें क्या है, मटर वगैरह रहती हैं तो रात में बच्चे को प्रॉब्लम ना करे, तो इसलिए। बट आप दिन में तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे भी दे सकते हो इसको, और काफ़ी अच्छा है। ये मैं काफ़ी टाइम से दे रहा हूँ, लगभग 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से मैं दे रहा हूँ इसको। ये चलिए फिर दर्श को भी खिला देता हूँ और आप भी खा लीजिए। मैंने भी अभी लंच नहीं किया है, मैं भी कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके। धूप लेने के लिए छत पे आया था, लेकिन इतनी सर्दी है कि यहाँ पे धूप पता ही नहीं चल रही है। और आपकी सिटी में कैसी है ठंड? यहाँ तो दिल्ली में तो स्टार्टिंग में तो पड़ती नहीं है, और लास्ट में बस यही थोड़े टाइम के लिए पड़ेगी, लेकिन ठीक ठाक हो जाती है, या फिर मुझे ही ज़्यादा लगती है। ये है हमारा छत, जहाँ अभी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। सर्दियों में सबके घर के बाहर कपड़े ही दिखते हैं। जैसे धूप निकली वैसे मौका मिला कि तुरंत कपड़े धुल डालो सारे। चलिए अब थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। हेलो गाइस, आज का दिन बहुत ज़्यादा थोड़ा बिज़ी रहा। एक्चुअली कुछ काम से बाहर जाना पड़ गया था, तो बीच में मैंने शाम का कुछ व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं। और अभी 9 बजे आया हूँ, और बस आज एक ट्यूटोरियल वीडियो भी रिकॉर्ड की है, तो वो भी अब चैनल पे ही आएगी। और बस आज का दिन ऐसा ही गया, और अब बस आज के दिन के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कल कुछ नए किसी अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगा। और प्लीज़ जैसा भी ब्लॉग बना पा रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट करें। और 1 मिनट के लिए मैं आपको उस दर्द से भी मिला देता हूँ। इनसे मिलिए। दर्श, हेलो बोलो। हेलो हेलो बोल दो बेटा, हेलो करो। हेलो हेलो, कुछ तो बोलो। चलो बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय। चलिए गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और आप सभी अच्छे से रहिए, ठंड से थोड़ा बच के रहिए, और कल सुबह मिलता हूँ। ओके, सो बाय।